वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर है कराची से, जहां पे एक और हादसा सानहा बन गया। खौफनाक आग के भड़कते शोलों से 11 हंसते बसते घर उजड़ गए। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। इमारत में आग बुझाने के आलात नस्ब थे, न हंगामी इखराज का रास्ता। धुएं और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। अफजल खान की रिपोर्ट। मिन्हास रोड पर 6 मंजिला इमारत में हफ्ते की सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। 6:30 बजे करीब हमें सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल रिसीव हुई थी। धुआं भी था, अंधेरा भी था, और इन सारी मुश्किलात में क्योंकि जो इस वक्त हमारी टीम ने जब उनको रिस्पॉन्ड किया तो उनके पास सारे हालात मौजूद थे। वाकये में कीमती इंसानी जानें जाया हुई और कई लोग जख्मी भी हुए। इसमें वेयर हाउस, गोदाम वगैरह थे, लोगों के ऑफिस वगैरह थे। 7 लोग जो है टोटल जाम भाग हुए दम घुटने की वजह से, और एक झुलस कर हुआ था जाम भाग। एक डेड बॉडी सिविल और एक डेड बॉडी अब्बासी पहुंची। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक इमारत में इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं था। इंतजामिया ने जो डायरेक्शन हमें दिए मेन गेट से दिए, उस साइड की हमें नहीं दी, लेफ्ट साइड की, कि वहाँ से क्या उनके एक्सेस है या नहीं। धुएं और अंधेरे की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। ये पूरा मॉल जो है सेंट्रल एसी है, ना यहाँ पर कोई एग्जिट रूट है, ना यहाँ फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम लगा हुआ है, ना कोई अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। आग लगने की सूरत में यहाँ फुल अंधेरा हो गया, लाइट पूरी बंद हो गई। अब अंदर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। जो लोग अंदर थे वो उतनी देर सर्वाइव कर सकते थे जितनी देर तक उनकी सांस वो ले सकते थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि आतिशज़दगी के वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। अगर किसी की गफलत सामने आई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन नदीम रशीद, काशिफ निजामी और साथी रिपोर्टर आसिफ खान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग ने 11 खानदान उजाड़ दिए। मरने वाले 11 अफराद के अहले खाना फट पड़े। कहते हैं हमारे बच्चे सख्त नौकरी कर रहे थे, मगर कंपनी की तरफ से ना ही मॉल की तरफ से कोई हिफाजती इक़दाम किए गए। हमारे बच्चे हमें फोन करते रहे, हमें बचा लो, मगर किसी ने नहीं बचाया। वजीर आजम था तो मुझे कहा गया गले में रस्सी डालकर बाहर निकालेंगे, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं वो सुबह वजीर आजम शाम में हाईजैकर बन गए। बहुत कोशिश की गई कि उन्हें सजाए मौत दी जाए। 2017 में बिला वजह हमारी हुकूमत खत्म की गई, हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया गया। मैं हाईजैकिंग केस में जेल में गया था। सुबह मैं वजीर आजम था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। मुझे उम्र कैद दे दी गई और फिर बहुत कोशिश की गई कि मैं हाई कोर्ट से मुझे सजाए मौत हो जाए। स्टेबिलिटी का होना बहुत लाजमी है और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में जो है वो हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, तू कौन है, तुम्हें मैं जेल में डालूंगा, ओए तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। मैं वज़ीर आज़म था, ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, तो धरनों में कहा जाता था कि वज़ीर आज़म हाउस के बिल्कुल बाहर ही धरना हो रहा था। वहाँ पे मैं अंदर बैठा हुआ था वहाँ पे कि इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस से। ये कहाँ ये हमारा तो मुआशरा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया गया। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ साजिश, सोशल मीडिया पर नफरत और इंतशार की प्रोपेगेंडा मुहिम, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुजरिम अंजाम को पहुँचे। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, दोनों को सजाएं सुना दी गयी। ISPR ने बताया आर्मी एक्ट के तहत आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फराइज की अंजामदही और जासूसी से मुताल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के मनाफी काम करने पर सजा सुनाई गई है। मजाज अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों अफराद को मुनासिब कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुजरिम करार दिया। 21 नवंबर 2023 को दोनों के रैंक जब्त कर लिए गए।
गए। दोनों अपने नाम के साथ मेजर या कैप्टन नहीं लगा सकते। रॉ की फंडिंग से झूठा और साजिशी बयानिया फैलाया गया। वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाए। दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ का रद्द-ए-अमल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं अब हुकूमत को चाहिए कि आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी को हर सूरत पाकिस्तान लेकर आएं। फौज ने अपना काम कर दिया, अवाम उनका मुहासबा करें। माहिर कानून हाफिज एहसान बोले जानबूझकर अदालतों में पेश न होने पर मुलजिम का ट्रायल किया जा सकता है। में जो हमारा निज़ाम है उसकी जो खूबसूरती यही है कि एक जज़ा और सज़ा का बड़ा इफेक्टिव प्रॉम्प्ट निज़ाम है। ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इनका एजेंडा मुल्क दुश्मनी से ज़्यादा मनी वाज देयर मेन मोटिवेटर। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रॉफ एक क्लियर इनको फंडिंग थी, ये एक झूठ का तूमार था जो उन्होंने बांधा हुआ था और वो तवातर के साथ ये कर रहे थे। और इसको काउंटर करने के लिए आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि हमें ये भी देखा जाए कि जो सोशल मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। बहुत जरूरी था, बहुत पहले होना चाहिए था। इन ऑफिसर्स को खुद समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपने कितना अपने साथ भी ज्यादती की है और अपने मुल्क के साथ। तो अब हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अहम जरूरत है कि अब इनको किसी तरीके से भी यूज ऑल चैनल, डिप्लोमेटिक एंड सीक्रेट चैनल के इनको वापस लाया जाए और फिर इनको यहाँ पर सजा काटी जाए ताकि ये रियलाइज आपने कितने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। फौज ने अपना काम करना था। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। मरियम औरंगजेब आज फिर अदालत में पेश न हुई जिस पर वारंट जारी किए गए। मरियम औरंगजेब पिछली समाअत पर भी हाजिर नहीं हुई थी, तब उनके काबिले जमानत वारंट जारी किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा का मकाम दीदबाला मैदान जंग बन गया। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झड़प, गोलियां लगने से एक पीटीआई कारकुन और एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। जख्मियों को दीर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हंगामे के बावजूद पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन जारी रहा। इंतजामिया का कहना है कि जिले में दफा 144 नाफिज है। हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जख्मी होने वाले पीटीआई कारकुन ने बताया कि पुलिस ने सीधी फायरिंग की, उसे 3 गोलियां लगी। पुलिस को फायरिंग की इजाजत किसने दी? वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। गजा में आजी जंग बंदी का दूसरा रोज हमास मजीद 14 इसराइली रिहा करेगा, जिनके बदले 42 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के है, जिनमें 18 औरतें और 24 बच्चे शामिल हैं। आज रिहा किए जाने वाले इसराइली शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। हमास ने जंगबंदी के पहले दिन 13 इसराइली, 11 थाई और 1 फिलिपीनी शहरी को रिहा किया था। इसराइल ने 39 फलस्तीनी रिहा किए थे। दूसरी जानिब रफा क्रॉसिंग के जरिए इमदाद के 196 ट्रक गजा पहुंच चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेमन गोट में खुला गटर 2 साला बच्ची की जान ले गया। मुस्कान गली में खेल रही थी कि खुले मैनहोल में जा गिरी। मोहल्ले वालों ने मुश्किल से मुस्कान को गटर से निकाला, लेकिन वो दम तोड़ चुकी थी। मुस्कान की नमाज से जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के इलाके में ये दूसरा सानिया है। 2 माह पहले भी एक बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। बच्ची के वालिद और मोहल्ले वालों ने बल्दियाती नुमाइंदों को कसूरवार ठहराया। ये इनका ही मुआहदा है, काउंसलर खड़ा हुआ है, इनका ही मुआहदा है। इन्होंने कहा आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल कोई तवज्जो नहीं है सर इनकी। 15-10 दिन पहले डकने आए थे 40-50, मगर कहाँ चले गए पता नहीं। मेरे ख्याल से शायद ये बेच देते हैं, क्योंकि डकने आते हैं गायब हो जाते हैं, जब भी आते हैं गायब हो जाते हैं। गटर के ढक्कन क्या मैंने या सलमान मुराद ने चुराए हैं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब गटर पर ढक्कन न होने के सवाल पर भड़क उठे। कहा हम मासूमों से सवाल क्यों करते हैं? मुराद मेमन के वार्ड काउंसलर साकिबुर रहमान मेमन ने कहा मेयर का दावा गलत है। गटर के ढक्कन चोरी नहीं होते, टूट जाते हैं। बल्दिया कराची करप्शन का गढ़ है। को बेहतरी नजर आएगी, भलाई नजर आएगी। पीपल्स पार्टी अपने वादों को इंशाल्लाह पूरा करके देगी। या सलमान ने गटर का ढक्कन चुराया था, या मुर्तजा ने चुराया था, या आपने चुराया था? समझने की जरूरत है गटर का ढक्कन जो है वो कौन चुरा रहा है। पाउडरी है, ड्रग माफिया है। जिनसे सवाल पूछना होता है उनसे सवाल नहीं पूछते आप लोग। हम मजलूम मासूम नजर आते, काम करने के बावजूद भी ऐसी बातें सुन रहे होते हैं। मेयर ने, आपने देखा होगा एक वीडियो बनी थी कि हम इतने अच्छे ढकने बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ढकने हों। गवर्नमेंट पॉलिसी करप्ट, यहाँ के अफसरान करप्ट। हम छोटा सा काम लेने जाते हैं, उसका बिल बनता है 20 लाख, 15 लाख जो है अफसरान की कमीशन में चले जाते हैं। हम मजलूम मासूम नजर आते, काम करने के बावजूद भी ऐसी बातें सुन रहे होते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद में शाहदरा पिकनिक पॉइंट पर स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे में टीचर जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए का कहना है बस में 56 अफराद सवार थे, उनमें 22 बच्चियां, 19 बच्चे और 13 उस्ताद थे। तर्जुमान पोली क्लिनिक डॉक्टर जब्बार भुट्टो ने बताया अस्पताल में 2 टीचर 6 तलबा जख्मी हालत में लाए गए। 22 साल की हानिया नामी टीचर की लाश लाई गई। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। 8 जख्मी बच्चों को पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। सर्दी आते ही गैस लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया। 24 घंटे में 3 घंटे गैस आने पर खवातीन सख्त परेशान। बच्चों और शहरियों को घर से भूखा भेजना पड़ रहा है। सखर से जहां वसीर की रिपोर्ट। सखर और उसकी गिरदनवा के इलाकों में सर्दी की लहर क्या आई के चूल्हे ही ठंडे पड़ गए। गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू खवातीन को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। गैस की हालत देखो क्या है, क्या पकाऊं मैं रोटियां, ये देखो बच्चे 600-700 कमा के लाते हैं, दिन में उनको रोटियां खिला दूं, और चीजें कहाँ से लाऊं। इतने परेशान हो गए हैं गैस की वजह से, बच्चे भी शोर मचाते हैं, शोर भी शोर मचाते हैं। खवातीन का कहना है कि दिन भर गैस के इंतजार में गुजरता है लेकिन गैस नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को घर का खाना नहीं दे पाती। स्कूल जाता हूँ तो घर पे गैस नहीं होती है, भूखा जाता हूँ। जब स्कूल से वापसी आता हूँ 2 बजे तक, तब भी गैस नहीं होती है। महंगाई के मारे शहरी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना होटल से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन शावली खान के साथ जहां वसीर, ARY न्यूज़ सखर। और पेशावर जेल में कैदी अब वीडियो लिंक पर अहले खाना से बात कर सकेंगे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट से। ठीक है, और साके बाया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, और बच्चे ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जेलों में कैदी भी अब वीडियो लिंक के जरिए अपनी फैमिली से बात कर सकेंगे। वर्चुअल इंटरव्यू रूम में बड़ी स्क्रीन, लाउड स्पीकर और कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये वीडियो लिंक का जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया ये बहुत अच्छा है और बहुत ही हम इससे अखराजात के हवाले से कमी हो गई है और हम जो है ना अपने प्यारों से जो है इधर एक कॉल पर जो है ना बातें कर रहे हैं और हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे घर में है। कैदी जो है उसका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, वो किसी क्राइम में है और उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है पेशावर में। अब वो पेशावर जेल में है लेकिन उसकी फैमिली डेरा इस्माइल खान में रहती है, तो वो उधर ही पेशावर डेरा इस्माइल खान के जेल के आउटस्कर्ट से हमारे वीडियो लिंक के जरिए यहाँ मुलाकात कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में होने वाली इस्लाहात में सनती कारखानों का कयाम, कैदियों के लिए बनाई गई लाइब्रेरी और खवातीन कैदियों के लिए सिलाई कढ़ाई भी शामिल है। कैमरामैन अरशद खान के साथ शाजिया निसार, ARY न्यूज़ पेशावर। हम इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं। सिख खवातीन लाहौर आने पर बहुत खुश। पाकिस्तानी ड्रामों की मद्दा 3000 सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे हैं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान पहुंचने पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ओहदेदारान ने 3000 सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। यात्रियों का कहना था कि लाहौर देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। खवातीन सिख यात्रियों का कहना था कि वो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखती हैं। ARY डिजिटल दे काफी देखने में 5 साल तो देख रही है। हाँ जी, लाइक मेरे पास तुम हो। सिख यात्रियों को स्पेशल बसों के जरिए वाघा बॉर्डर से ननकाना साहब के लिए रवाना किया गया, जहां वो 27 नवंबर को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। पंजा साहब भी जाना है, ननकाना साहब भी जाना है, लाहौर भी, सच्चा सौदा, करतारपुर। सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब, करतारपुर साहब और डेरा साहब लाहौर की यात्रा के बाद 4 दिसंबर को वापस भारत रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और खबर देंगे आपको लोअर कोरम के नवाह में मार्टर धमाका, 3 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए हैं। मजीद के तफसीलात इकबाल हुसैन से जानते हैं। इकबाल बताइए। जी बिल्कुल, ये लोअर कोरम का एक गांव है जिसका नाम है मुतखुजा और इसके साथ एक नजदीक पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है खुशांगोल। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे कि उनकी नजरें एक मार्टर गोले पर पड़ गई जो कि मिस गोला था। बच्चों ने उस पर पत्थर बरसाए और पत्थर बरसाने के नतीजे में वो एक धमाका हुआ, वो फट गया, गोला फट गया, जिसके नतीजे में 3 बच्चे और बच्चियां ये जान बहक हो गए हैं और इसी तरह 5 बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। डेड बॉडी और जख्मी बच्चों को सदर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो इकबाल, जख्मी बच्चों की हालत कैसी बताई जा रही है?
ہاں جی، یہ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں بعض بچے جو ہیں وہ شدید ہیں، ان کو اگر ضرورت پڑی تو ان کو پشاور یا کوہاٹ منتقل کیا جائے گا. اور 1 2 3 بچے اس طرح ہیں کہ وہ نارمل ہیں، ان کی پوزیشن اچھی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقبال حسین. قومی ٹیسٹ کرکٹر محمد عباس دورہ آسٹریلیا کے لیے منتخب نہ ہونے پر مایوس. کہتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی نظر انداز ہونے پر دکھ ہے. انگلینڈ منتقل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ملی کہ میں اور اس سے بہتر کیا کروں اور کدھر کروں. دکھ ضرور ہے، جدھر ہونا چاہیے تھا ادھر نہیں ہوں. 5 سالوں میں سے یہ سب سے بیسٹ سیزن رہا میرا، سب سے زیادہ آؤٹ کر کے آیا ہوں. ادھر سیٹل ڈاؤن ہونا اتنا آسان نہیں ہے اور میرا پلان بھی ابھی تک تو نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے سرو کروں. ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری ہے پاکستان کی، تو اس میں ایوریج وائز میں 2nd نمبر پہ ہوں عمران بھائی کے بعد. قومی کرکٹر امام الحق آج شادی کے بندھن میں بن جائیں گے. بارات کی تقریب لاہور میں ہوگی. امام نے دلہن کے ساتھ ہونے والا ویڈیو شوٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. جمعرات کو ہونے والی قوالی نائٹ میں کرکٹرز، دوستوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی تھی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.